Focus. Ideate. Innovate. Enable. CNBC आवाज मास्टरप्रेन्योर सीजन 3 के विनर स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मास्टरप्रेन्योर के जरिए CNBC आवाज की ये कोशिश है कि उन एंटरप्रेन्योर्स को सम्मानित करे जो रखते हैं कुछ अलग करने का जज्बा और जिनके बिजनेस आइडियाज में है दम। इस खास एपिसोड में आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो देश में युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दे रहा है। हमारी कंपनी का नाम है SDEX। इट स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एल्डर केयर सर्विसेज। तो नाम से ही आपको लगेगा कि ये 3 सेक्टर में काम करने की हमारी एज अ टीम ख्वाहिश थी। दैट इज हाउ वी स्टार्टेड आवर ऑर्गेनाइजेशन। और हम लोगों ने हमारी कंपनी को लॉन्च किया 2013 सितंबर में, और तब से अब तक हमारा काम का फोकस फिलहाल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा है और हम स्किल्स फोकस्ड काम कर रहे हैं। और अभी हम प्राइमरीली वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। SDEX की स्थापना साल 2013 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुई। भारत की ऐतिहासिक महानगरी और हुगली नदी के किनारे स्थित कोलकाता, जिसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर कहा जाता है यूथ की आवाज ही देश की आवाज होती है, और इस युवा पीढ़ी की आवाज बनी है SDEX। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एल्डर्स केयर सर्विस को मिलाकर बना है SDEX, जिसका मकसद है देश की युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाना और बेरोजगारी को जड़ से हटाना। जिस एज ग्रुप के साथ हम काम कर रहे हैं, हम अपने बारे में सोचे ना, जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो कभी लगता था कि ये बनूं तो कभी लगता था कि वो बनूं, है ना। उतनी क्लियर आइडिया तो रहती नहीं है। तो इस एज ग्रुप को थोड़ा सा सही डायरेक्शन दिखाना, इट मे साउंड वेरी पेडेंटिक, एक्चुअली है नहीं, साइंटिफिक वे में, मतलब बिल्कुल आप किस सब्जेक्ट्स में अच्छे हो और आपका नेचुरल इंक्लिनेशन किधर है, एकदम साइंटिफिकली थ्रू साइकोमेट्रिक असेसमेंट करके बताना, ये लाइन शायद तुम्हारे लिए बेहतर हो, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। और सिमिलरली द सेम अप्रोच वी टेक फॉर आवर प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग ऑल्सो। कौन सा लाइन आपके लिए सूटेड हो, डेफिनेटली इसी काम को अगर सही तरीके से हम आगे कर सकें, एंड एज आई सेड, वो 2 to 5 ईयर वाला जो हमारा विंडो है, उसको अगर हम 10,000 बच्चों तक प्लेसमेंट लिंक ट्रेनिंग ले जा सके, आई वुड से दैट इज आवर गोल। इस खास एपिसोड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे SDEX की नींव कहां और कैसे पड़ी। स्वागत है मास्टरप्रेन्योर के इस खास एपिसोड में, जहां हम रूबरू हो रहे हैं मास्टरप्रेन्योर की सोशल एंटरप्रेन्योर की विजेता समीना आलम से, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे SDEX यूथ के लिए स्किल और टैलेंट को बढ़ावा दे रहा है। हम लोगों ने जिस एरिया का काम सिलेक्ट किया है, ये स्किल डेवलपमेंट, ये ना बिल्कुल मतलब ओशन की तरह है। इसमें काम आप करते जाओ, शायद खत्म नहीं हो, इतने सारे। हमारा जो कोर आइडिया था इस काम को शुरू करने का, प्राइमरीली जिस वजह से हम लोगों ने इस काम को स्टार्ट किया, वो ये कि जब हम एजुकेशन की अगर बात करें, और जब हम देख रहे हैं कि इतने सारी युवा पीढ़ी है जो ऐसे ही घूम रही है, हमारे स्पेशली वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, जिनके पास सही एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। SDEX की शुरुआत हुई सितंबर 2013 में, जिसके फाउंडर मेंबर है शौरी चैटर्जी। अपने पति के इस इनिशिएटिव को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए समीना आलम की भागीदारी कुछ खास रही। Obviously, as you know, कि both the founder and co-founder, we are ex-colleagues. हम एक साथ पहले भी काम करते थे, और वी आर लाइफ पार्टनर्स ऑल्सो।
सो वी डिसाइडेड टू टेक द प्लंज। एक साथ हम लोगों ने शुरू किया। तो हमारी स्टार्टिंग में टीम काफ़ी छोटी थी। वी वर अ 3-member कोर टीम। वहाँ से हम लोगों ने काम शुरू किया। एस्टेक्स इंस्टीट्यूट को लॉन्च करने के पीछे समीना और शौरी का एक ही मकसद है कि 18 से 25 साल तक की उन युवा पीढ़ी को एक नई पहचान दिलाना जो बेरोजगार बैठे हैं। कंपनी का नाम से इसका आइडिया पता चलता है। एस्टेक्स का फुल फॉर्म जैसा है, इट्स एन एक्रोनिम फॉर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एल्डर केयर सर्विसेज। ये तीनों जगह में ही हम लोगों को एटलीस्ट दिस पार्ट ऑफ द कंट्री सर्विस गैप दिखाई दे रहा था, particularly preschool education, in education, skill development of adolescents and youth, and quality healthcare services for elderly people। ये तीन जगह में जो सर्विस गैप जो एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर कुछ मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल, ट्रांसफॉर्मेशनल काम करने के लिए हम लोग सोचे कि मेरा वाइफ समीना और मेरा जो एक्स कोलीग, अभी करंट कोलीग भी है शोमा, ये 3 जन मिलके हम लोग ये कंपनी को पहले फॉर्म किए। तो आइडिया तो ये तीनों के ऊपर काम करने का है, लेकिन हम लोग 3 साल का एक विंडो लिए हैं। पहले स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, उसको एक जगह में पहुंचाए, देन वी विल वर्क टुवर्ड्स एजुकेशन एंड एल्डर केयर सर्विसेज। कोलकाता में स्थित इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने वाले वो छात्र हैं जो 10वीं और 12वीं कक्षा तक पढ़कर नौकरी की तलाश में हैं। यहाँ से ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाती है। बाय डेफिनेशन यूथ इज समबडी हुज खून गर्म है, आइडियाज कम है, पैशन बहुत है, कुछ दिशा का कमी है कई जगह में। तो वेरी वेरी चैलेंजिंग टू वर्क विद द यूथ सेगमेंट। एट द सेम टाइम बात ऐसा है कि माहौल जो बना हुआ है कि वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, सो वी आर परहैप्स द यंगेस्ट कंट्री in terms of age wise, the 18 to 35 years population में हम लोग सबसे यंग कंट्री कहे जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को अगर नौकरी या कोई काम, कोई लाइवलीहुड अगर नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा मुसीबत हो जाएगा। सो इसीलिए हम लोग सोचे कि यूथ सेगमेंट के साथ लेके काम करें। एंड व्हाट डू दे वांट? दे वांट अ करियर डायरेक्शन एंड दे वांट देयर फर्स्ट जॉब। आप उनको स्टार्ट दिला दीजिए, बाकी वो कर लेंगे। एस्टेक्स की शुरुआती दौर में कई सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन इन्होंने सभी चैलेंजेस का मुकाबला डटकर किया। 3 साल पहले कोलकाता में 3 लोगों के साथ शुरू हुए इस इंस्टीट्यूट में आज कई लोग काम कर रहे हैं। चैलेंज तो कई सारे हैं, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज्यादा है इस जगह के ऊपर काम करने का। दैट्स व्हाई आई थिंक वी हैव सर्वाइव्ड। एंड एज यू नो, we don't come from a business family per se, so we are first generation entrepreneurs from that point of view, and अपना comfortable job छोड़ के हम सब जो आए हैं, कुछ करेंगे, ये पैशन लेके आए हैं। इस इंस्टीट्यूट को खड़ा करने के लिए स्कूल और इंडस्ट्री में काफी रिसर्च करना पड़ा। इस रिसर्च के आधार पर एक पायलट बैच की शुरुआत की गई, जिसमें सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों को कोर्स के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी गई और उसके बाद उन बच्चों को कैंपस के जरिए रोजगार मुहैया कराया गया। हमें लगा कि ये स्कूल स्पेस में अगर हम रहकर काम करें तो शायद ये रीच करना और सही तरीके से रीच करना ईजियर होगा कंपेयर टू जो बाकी स्किल्स के स्पेस में काम हो रहा है। हम लोगों ने इस काम को लॉन्च किया, आप कह सकते हैं, 2014 में। और हम लोगों ने सोचा कि चलो एक पायलट बैच करके देखें। कुछ स्टूडेंट्स को, जो हमारे जिन स्कूल्स में हम काम करते हैं, वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स हम लोगों ने इकट्ठा किए और हम लोगों ने एक बैच रन किया हमारे सेंटर से। एंड करने के बाद ऐसा लगा कि द ट्रेनिंग क्लिक्स, उन लोगों को हम लोगों ने सक्सेसफुल प्लेस कर दिया है। वो अपनी पसंद की इंडस्ट्री, जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी पसंद के काम में घुस चुके हैं और वो अच्छा भी कर रहे हैं। तो उससे हमें लगा कि शायद ये वी आर इन द राइट डायरेक्शन, और वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो बिटवीन 15-16, अभी तो खैर ये साल फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने अभी तक 100 के ऊपर बच्चों को ऑलरेडी ट्रेन कर लिया है, जिनकी नौकरी भी लग चुकी है। वेस्ट बंगाल में युवा पीढ़ी की हालात को देखते हुए समीना और उनकी कोर टीम ने कुछ नया करने का सोचा।
और धीरे धीरे अपनी लगन और मेहनत से एसडेक्स की नींव रखी, जहां एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एल्डर स्किल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग बेसिकली एक कोर टीम से हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। वी वर अ 3-member टीम एंड जो कंपनी के फाउंडर, डायरेक्टर एंड मेरे लाइफ पार्टनर शौरी चैटर्जी, वी हैड बीन वर्किंग टुगेदर पहले भी, वी वर कॉलीग्स। इट वॉज वेरी सीमलेस फॉर अस बिकॉज कहीं ना कहीं इतने सालों का एक साथ काम करने का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स। तो हमें लगा कि अगर कुछ करना है तो साथ में करना होगा। इसके साथ साथ हमारी एक और एक्स कॉलीग शोमा चौधरी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की CEO हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया एंड द 3 of us started in 2013. अब वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे एसडेक्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे बच्चों के बारे में। स्वागत है इस खास एपिसोड में, जहां हम जान रहे हैं एसडेक्स एड स्किल सर्विसेज के बारे में। और अब हम आपको ले चलेंगे एसडेक्स इंस्टीट्यूट में, जहां बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और कई एक्टिविटीज के बारे में दी जाती है खास ट्रेनिंग। आज भारत के सामने जो समस्याएं पन फैलाए खड़ी है, उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। यूथ के पास योग्यता है पर नौकरी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसडेक्स इंस्टीट्यूट के द्वारा उठाए गए इस कदम से युवा पीढ़ी को मिल रहा है रोजगार का अवसर। We are a social enterprise, so while it is very good to be socially relevant and to create social impact kind of business, skills as a business, आपका social return on investment is very high. If you can actually provide a job to unemployed youth who is 10th, 12th standard passed or failed, and you charge a 5,000 rupee fee in a year, he will earn around 1 lakh. So the return on investment is very, very high. So that is where we want to be in. We want to create a brand for ourselves as to the whoever it is in the 18 to 25 age group who is looking for his or her first job should come to SDEX, should come to our training center, should get enrolled in our E2E Plus program, and we have the capability and the strength to provide their right placement from them. एसडेक्स एल्डर स्किल सर्विसेज में बच्चों को 30 से 40 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और कंप्यूटर के अलावा वर्क स्किल और डोमेन स्किल भी शामिल है। हमारी ट्रेनिंग 30 से 40 दिन की होती है अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें बहुत तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। एसेंशियली 2 कंपोनेंट होता है, वर्क स्किल्स का और डोमेन स्किल्स का। मैं जस्ट इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं। वर्क स्किल्स में हम टिपिकली आप अगर किसी शॉपिंग मॉल में जाएं या किसी रेस्टोरेंट में जाएं, तो वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपको चाहे आपको मर्चेंडाइज दिखा रहे हों या आपको सर्व कर रहे हो इन अ रेस्टोरेंट, तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, तो वो किस तरह का स्किल सेट उनको लगता है, कैसे बात करना है, कैसे आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, किस लहजे में आप बात करेंगे अपने कस्टमर से या अपने क्लाइंट से, ये तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। IT सिखाया जाता है वहाँ पे भी। बेसिक समथिंग एज सिंपल एज आप अपना CV बनाकर एक कंपनी में जमा करो। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो बच्चे BPL कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए एसडेक्स एड स्किल सर्विसेज की कई स्कीम्स है, जिसके तहत उन बच्चों को ट्रेनिंग लेने में फाइनेंशियल मदद मिलती है। स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स को शायद जो BPL बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको पेमेंट में थोड़ी दुश्वारी हो, वैसे स्टूडेंट्स के लिए हम CSR फंड्स रेज करते हैं, सो दैट वो स्पॉन्सरशिप मॉडल में उनकी ट्रेनिंग हो जाए। सो इट इज अ मिक्स्ड मॉडल। हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है और इसमें बड़ा सहयोग बच्चों की पढ़ाई से है। आजकल बच्चे स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया करने की चाह रखते हैं, और इसी का अहम हिस्सा है स्किल डेवलपमेंट, जो एसडेक्स के जरिए आसानी से बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। जिन स्कूल्स के साथ हम काम करते हैं, बच्चे शायद एकेडमिकली मैनेज कर ले, लेकिन दुनिया में अपने आप को सर्वाइव कराने का जो स्किल्स होता है, एक काम की जगह पे अपने आप को जो वो स्ट्रगल होता है, वो कहीं ना कहीं उनमें वो
चूक जाता है या वो छूट जाता है विद इन द स्कूल सिस्टम, तो उनमें शायद वो सही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की कमी होती है, जिस कारण वो उनको आसानी से नौकरी नहीं मिलती है. तो वी होन दो स्किल्स, वी फोकस ऑन दो स्किल्स. वेरी वेरी सिंपल थिंग्स लाइक थोड़ा सा बेसिक अकाउंटिंग, थोड़ा बहुत बिजनेस का सेंस. आप एक काम करने जा रहे हो, अगर आप अपना सेटअप भी करते हो तो किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है. बेसिक कॉमन थिंग्स लाइक जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आप किस हद तक आप इंटेग्रिटी दिखा रहे हो, कितनी ऑनेस्टली कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर दैट. आज वेस्ट बंगाल में एसडेक्स इंस्टीट्यूट की 4 ब्रांचेस हैं, जहां बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है. कोलकाता और बर्धमान के अलावा एसडेक्स इंस्टीट्यूट की नई ब्रांच सिलीगुड़ी में भी खुल चुकी है. एक्चुअली हमारा ये जो पूरा काम चल रहा है ये ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है. तो हमारे जो स्कूल्स भी हैं जिनको हम सेंटर करके हमारा ये जो काम होता है बोथ इन स्कूल एंड आउटसाइड स्कूल, ये जो स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन स्पेस में जो हम काम करते हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं वेस्ट बंगाल के. तो इट इज़ नॉट एक्चुअली कोलकाता सेंट्रिक दैट मच. तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही रिमोट जगह से भी आते हैं एंड दे कम एंड गेट ट्रेन्ड इन आवर सेंटर्स. तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम इस काम को एक्सपैंड करें. अभी फिलहाल ये अप्रैल ऑनवर्ड्स कोलकाता, बर्धमान बोलकर एक जगह है बर्धमान, एंड सिलीगुड़ी, इन 3 जगहों को फोकस करके हमारा काम चलेगा ये अप्रैल ऑनवर्ड्स, जहां से हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे और प्लेस करेंगे. जैसे इस साल हमारा मैंडेट है कि हमें करीब 1000 बच्चों को ट्रेन करके प्लेस करना है. अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार जानेंगे एसडेक्स में ट्रेनिंग ले रहे बच्चों के बारे में और कुछ खास. ब्रेक के बाद स्वागत है मास्टरप्रेन्योर के इस खास एपिसोड में, जहां अब हम देखेंगे एसडेक्स इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे बच्चों के बारे में और साथ ही इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे बच्चों के लिए क्या है रोजगार का जरिया. हम लोग जो कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, कहीं सारे कंपनी ऐसा कर रहा है. ऐसा नहीं है कि व्हाट वी आर डूइंग इज यूनिक, बट आवर यूनिकनेस लाइज इन how we can mobilize the students, how we can convince the students to join our training and then subsequently convince them to take on a job, because that is where most of the players are struggling. That is why we work with schools. School is a natural, credible platform for us through which we access the students. When a headmaster of a school or a principal of a school or a renowned teacher of a school communicates our message to the community, it has a much larger acceptance. And the parents first call they make to the school, okay, ये जो कंपनी है एसडेक्स से कौन है, क्या है, ये बोल रहा है 40 दिन का नौकरी ट्रेनिंग देके फिर नौकरी होगा. Since our brand is established in the institutional framework in school system, that job becomes slightly easier for us. Then subsequently हम लोग जो स्टूडेंट को मोबिलाइज करके एक जगह में अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं, तरह तरह के सवाल होते ही हैं. बिकॉज अब रूरल एरिया से कोई पेरेंट्स आए हैं, दे हैव नॉट ट्रैवल्ड आउटसाइड, फॉरगेट अबाउट स्टेट, देयर डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी ये लोग ट्रैवल नहीं किया है. उधर हम बोल रहे हैं बेंगलोर में जाइए, टाटा का कंपनी में नौकरी है. फॉर देम इट इज ऑल थियोरी एंड यू डोंट नो. इट टेक्स अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग, इट इज वेरी हार्ड वर्क. 2013 में शुरू हुए एसडेक्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारण है इन बच्चों को हेडमास्टर और क्लास टीचर के जरिए एसडेक्स के स्कीम के बारे में जानकारी देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इन स्कीम्स का फायदा ले सकें. एसडेक्स जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर 2+ का ट्रेनिंग होता है. यहाँ का एक खास बात है, तो यहाँ पर जो 30 दिन का ट्रेनिंग होता है, यहाँ पर सर्विस सेक्टर के तीन सेक्टर के बारे में सिखाया जाता है, हॉस्पिटलिटी, रिटेल एंड बीपीओ. और इसका और एक खास बात है, जो यहाँ पर ट्रेनिंग खत्म होने पर ही सही जगह प्लेसमेंट कर दिया जाता है. अब हम एसडेक्स एड स्किल सर्विसेज में ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों से ही जानते हैं कि क्या है फायदा इस ट्रेनिंग से. E2E+ के बारे में मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया
कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने से तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट बहुत अधिक अच्छा ग्रूमिंग हो जाएगा। तब मैं यहाँ पर आया, ज्वाइनिंग किया और यहाँ पर 40 डेज का ट्रेनिंग लिया, जिसमें हॉस्पिटलिटी, BPO, रिटेल, स्पोकन इंग्लिश, IT, इसके बारे में नॉलेज मिला। और मैं E2E+ से यहाँ से मुझे जॉब भी मिला। आज मैं पेंटालून्स में कस्टमर सर्विस में जॉब कर रहा हूँ, जिससे मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है और मैं भी हैप्पी हूँ। SDEX में छात्रों को 30 से 40 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें शामिल है रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और BPO। इन कोर्सेज के जरिए अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए छात्रों को तैयार किया जाता है। We focus on 3 primary areas। एक हम हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और BPO, इन तीनों चीजों के ऊपर स्टूडेंट्स को एक ओवरव्यू एंड ट्रेनिंग देते हैं। ये सारी चीजें इसी ट्रेनिंग पीरियड में होती हैं। द होल आइडिया बिहाइंड दिस इज कि जब हम ये इंटीग्रेटेड मॉडल में करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको शायद कुछ एक टर्म जानते होंगे, लेकिन उनको सही आइडिया नहीं होता है कि इस लाइन में एग्जैक्टली क्या काम किया जाता है। तो व्हाट वी डू इज वी गिव देम एन ऑप्शन, यू अंडरगो तीनों तरह की ट्रेनिंग्स, अब आप सिलेक्ट करो एट द एंड ऑफ इट। व्हेन दे कम टू अस, व्हाट वी डू इज हम उनका एक असेसमेंट लेते हैं। पहले ये टेस्ट करना है कि आप सर्विसेज सेक्टर के लिए सूटेड हो कि नहीं, बिकॉज हमारी ट्रेनिंग सर्विसेज सेक्टर के ऊपर फोकस्ड होती है। जब हम ये असेसमेंट करते हैं, उनको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है। वो टेस्ट देने के बाद फिर हम नंबर्स टैली करके देखते हैं कि ए पर्टिकुलर स्टूडेंट, ये बंदा सही है कि नहीं इस लाइन के लिए, ये मतलब ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं इस लाइन में। ऐसे स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। सो एक राउंड ऑफ स्क्रीनिंग इंटरव्यू और ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले होती है, और नेक्स्ट राउंड जब ये वैरायटी ऑफ इसके डोमेन्स के बारे में इनको आइडिया होता है, तब इनको भी लगता है कि हाँ, शायद मैं घुसा था हॉस्पिटैलिटी में जाने के लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं रिटेल में ज्यादा सूटेड हूँ। एंड इट हैपन्स, ऐसा कई बार हुआ है कि फर्स्ट इंटरव्यू में स्टूडेंट बोल रहे नहीं मुझे तो इसी लाइन में जाना है, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट वी आस्क देम क्या अभी भी लग रहा है, एंड दे से कि नहीं अब मुझे लग रहा है कि मुझे रिटेल में जाना है। सो एटलीस्ट दे हैव एन आइडिया, दे हैव अ बेटर सेंस। E2E+ कोर्स के तहत 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद बच्चों को इन 3 क्षेत्रों में जॉब मुहैया कराया जाता है। इन वन बैच आपके तो वर्क स्किल्स के और डोमेन स्किल्स के ट्रेनर्स होते हैं। तो अगर जैसे स्पेशलाइजेशन जहाँ पर आती है कि हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, मतलब इंडस्ट्री ओरिएंटेशन देना होता है तो उसका अलग ट्रेनर होता है। IT या वर्क स्किल्स रिलेटेड होता है तो उसका अलग ट्रेनर होता है। सो इट इज़ अ टीम एफर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी वेस्ट बंगाल से आते हैं, क्योंकि हमारे जो लड़के लोग जो आते हैं डिफरेंट का स्टेट वेस्ट बंगाल के अंदर से आते हैं। तो इनको ट्रेन करना, इनका एज जो ग्रुप है 18 to 24 एज का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, इनका कोई स्कूल छोड़ दिए हैं कि उनका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए शायद उनका स्टडी कंटिन्यू कर सकें। तो व्हाट वी डू, इनको ले यहाँ आने के बाद यहाँ ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, एंड वी मेक श्योर दैट इन ट्रेनिंग के बाद इनको इंस्टेंट जॉब प्लेसमेंट मिल जाती है। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में स्थित SDEX इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे बच्चों के लिए SDEX ने रेजिडेंशियल मॉडल मुहैया कराया है, जिससे कि इस सेंटर में दूर दराज के बच्चों को ट्रेनिंग आसानी से मिले। बेसिकली हमारे यहाँ 2 तरफ के ट्रेनिंग होती है, एक रेजिडेंशियल, एक नॉन रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल जो ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है, आपका टोटल 6 डेज हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। कभी कभी संडे भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो 30 डेज हम लोग को मिलता है उसमें हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को और ज़्यादा नॉलेज मिले, एक्सपोजर मिले। और ऐसा नहीं कि हम लोग खाली टोटल 6 आवर्स उनको पढ़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ रेजिडेंशियल में आपको डॉर्मेटरी रूम्स हैं हमारे, फिर अच्छा कैफेटेरिया है और प्लेग्राउंड भी है, स्विमिंग करने के लिए आपको पॉन्ड्स भी है जहाँ वो लोग स्विम कर सकते हैं। बेसिकली ये तो सब विलेज एरिया से आते हैं या अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स हैं। SDEX इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे बच्चों को इस इंस्टीट्यूशन के जरिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है। एक तो है कि वो दोबारा डिसिप्लिन्ड वे में क्लास
प्रैक्टिकल्स हो या थ्योरी हो, असेसमेंट, ये सब करने की कहीं ना कहीं उनकी शायद आदत चली जाती है। तो डेफिनेटली, और हमारा जो ये पूरा ट्रेनिंग का प्रोसीजर है कि डेफिनेटली उसमें कुछ तो क्लासरूम एक्टिविटीज होती है, इट्स वेरी इंटरैक्टिव। तो हर कुछ उनका भी लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं, करवा कर, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं और बच्चे नोट्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंड व्हाट वी हैव पर्पसली डन इज, थोड़ा बहुत जानबूझकर वी हैव केप्ट आवर मटेरियल इन इंग्लिश, क्योंकि आप चाहो नहीं चाहो आपको सर्वाइव करना है, तो उसके लिए आपको बेसिक मिनिमम जो जरूरत होती है अंग्रेजी की एक काम करने की जगह पे, चाहे वो जो भी हो। एक कस्टमर आए, कोई हो सकता है शुद्ध हिंदी में बात करे, लेकिन एक और कस्टमर आएगा वो इंग्लिश के अलावा कुछ बोलेगा ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो एक फैंसी जगह गया है। तो ऐसा होता है, तो कम से कम वो उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। एंड ये वो जब करते हैं तो उनका स्ट्रगल भी रहता है और हम आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं। मोर और लेस 3-4 दिन के बाद हमें एक सेंस मिल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना स्ट्रगल कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड हमारी कुछ सेशंस ऐसे भी होते हैं कि जो हम आफ्टर क्लासेस भी उनके साथ बैठते हैं, जहां उनको हेल्प करते हैं। वेस्ट बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में स्थित एसडेक्स इंस्टीट्यूट में 2 से 3 बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके लिए इस ट्रेनिंग सेंटर में 2 ट्रेनर को रखा गया है, जो बच्चों को E2E और E2E प्लस कोर्स के साथ साथ कंप्यूटर के बारे में नॉलेज मुहैया कराते हैं। हमारे यहाँ पे तो 3 सेक्टर का ट्रेनिंग होता है, जैसा आप जानते हैं, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और BPO। तो आईटी में जो है हम लोग वो उतना ही फोकस करते हैं जो वर्क प्लेस में जाके बच्चे को कोई परेशानी ना हो काम करने में। अब वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे एसडेक्स के डे टू डे प्रोजेक्ट ऑपरेशन के बारे में कुछ खास। स्वागत है मास्टरप्रेन्योर के इस खास पेशकश में, जहां हम देख रहे हैं एसडेक्स इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ खास। एसडेक्स इंस्टीट्यूट की कोर टीम अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है और उसका एक अहम हिस्सा है डे टू डे प्रोजेक्ट ऑपरेशन, जो इंस्टीट्यूट की CEO शोमा चौधरी संभालती है। ज्यादातर हमारे जो भी प्रोजेक्ट डे टू डे जो चलते हैं तो उसका ऑपरेशंस मुझे देखना पड़ता है। तो जो टीम है, प्लानिंग तो हम तीनों एक ही साथ करते हैं, फिर हर एक का एक अलग अलग सा रोल होता है। डे टू डे ऑपरेशन ज्यादातर, रियलिटी ये है कि बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन जिन सेक्टर्स में हैं उनके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। हम अर्बन हाउस होल्ड में भी जब जाएंगे, क्योंकि पूछेंगे कि अगर वो टीचर ना बना, पुलिस ने बना, लॉयर नहीं हुआ, तो फिर दूसरे जैसे सर्विसेज या लिंक्ड जो नौकरियां हैं उसके बारे में किसी को नहीं मालूम। हम 200 स्कूल में काम करते हैं, इतने सारे HMs हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, उनके लिए भी जो हम काम कर रहे हैं, मतलब एक पूरा नई दुनिया खोल देती है। डे टू डे प्रोजेक्ट के आधार पर इस इंस्टीट्यूट में 2 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें शामिल है E2E और E2E प्लस। E2E का मतलब है एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, जिसकी ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को दी जाती है, और वहीं E2E प्लस कोर्स के तहत स्कूल और कॉलेज के पास आउट बच्चों को ट्रेन किया जाता है। हम लोगों का पहला जो प्लान था, फर्स्ट 3 years में, वी विल have a proof of concept. We'll bring in a kind of a seed investor so that we can take it from idea to execution stage. Or since we are from West Bengal, so we started our operation from West Bengal. This year we are going to Bihar and we would be exploring Northeast. And subsequently we will also go to other low income states like UP, like Jharkhand, like Odisha. Even we are open for expansion in any part of the country, but depending on the kind of funds you can mobilize, the management bandwidth that you can bring in with that, we will decide on the business model कि हम लोग खुद अपना center set up करेंगे या through partners we will do. But we have a plan to take our business to a national level.
भारत के स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से एसडेक्स ने वेस्ट बंगाल स्कूल डेवलपमेंट, यूनिसेफ, विक्रमशिला और MSDF के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत प्रशिक्षित और काबिल युवा तैयार किए जाते हैं। जब हम लोगों ने राइट इन द बिगिनिंग जब हमारा काम शुरू किया तो हम लोगों ने पार्टनर किया एक एग्जिस्टिंग रेप्यूटेबल बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम है विक्रमशिला। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल में पिछले 25 साल से काम कर रही है और सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है। इट्स एन एजुकेशन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन और इनके साथ मिलकर हम ये स्कूल्स में काम करते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का वो भी इसके पार्टनर्स हैं क्योंकि कुछ फंडिंग हमारी इस प्रोजेक्ट के लिए वहाँ से आती है। यूनिसेफ इज अनदर पार्टनर, कुछ फंडिंग वहाँ से आती है। देयर आर अदर मेंबर्स लाइक MSDF, Michael and Susan Dell Foundation, and we have tie up with industry body, third party assessment के लिए हमारा tie up FICCI के साथ है। So actually ये तमाम चीज़ों को leverage करके हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ही मजबूत है कि हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाएं, बट इट इज फुल ऑफ चैलेंजेस। एडवांस टेक्नोलॉजी और सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने पूरे वर्ल्ड को ही ग्लोबलाइज कर दिया है और इसको देखते हुए एसडेक्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे बच्चों को टेक्नोलॉजी से भी रूबरू कराया जाता है। टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट अ टेक कंपनी, बट वी आर अ ब्लेंडेड लर्निंग कंपनी। Wherever we find use of technology, we use it. Be it in our day-to-day business activity, be it in our training programs, be it in our interaction with clients. So we have portals for student, but it's not a standalone portal. ऐसा नहीं है कि वो portal के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है, because look at the realistic challenges. Rural areas जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, the connectivity is not proper. So our technology is always online, offline, always supported by trainers, teachers, but wherever possible we have integrated that. Particularly the power of internet, digital media, audio-visual aids, it is absolutely enmeshed in our training content. इस खास एपिसोड में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे एसडेक्स के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है मास्टरप्रेन्योर के इस खास एपिसोड में, जहां हम देख रहे हैं एसडेक्स एडस्किल सर्विसेज के बारे में। तो अभी तक आपने देखा एसडेक्स एडस्किल सर्विसेज की ट्रेनिंग सेंटर के बारे में और अब हम जानेंगे एसडेक्स का क्या है फ्यूचर प्लान। We are a social enterprise, so while it is very good to be socially relevant and to create social impact kind of business, skills as a business, आपका social return on investment is very high. If you can actually provide a job to unemployed youth who is 10th 12th standard passed or failed, and you charge a 5,000 rupee fee in a year, he will earn around 1 lakh. So the return on investment is very, very high. So that is where we want to be in. We want to create a brand for ourselves as to the whoever it is in the 18 to 25 age group who is looking for his or her first job should come to SDEX, should come to our training center, should get enrolled in our E2E Plus program, and we have the capability and the strength to provide their right placement from them. एसडेक्स इंस्टीट्यूट की को फाउंडर समीना ने अपनी कोर टीम के साथ मिलकर अगले 5 सालों के लिए एक विजन बनाया है, जिसके तहत 1 लाख के ऊपर यूथ को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देकर जॉब मुहैया कराना है। We have a 5-year window as to where we want to reach, and so that is we want to impact 100,000 job-seeking youth. We want to train and place them. And a larger term, in a 10 to 12 year horizon, we would really like to impact 1 million
youth segment through our solutions. एसडेक्स इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के मकसद से वेस्ट बंगाल के अलावा बिहार, यूपी और झारखंड सहित पूरे देश में बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, जिससे युवा पीढ़ी को रोजगार का अवसर मिल सके। Our strength lies in making institutional partnership. So, as we have said, we want to be present in 4 or 5 states, preferably in key district headquarters. So, and the way to go about is to develop partners in other states as well. Also, currently what we are doing in terms of how are we accessing these students is through multi-stakeholder partnership. तो फंड रेज करके यूनिसेफ से, स्टेट गवर्नमेंट से, सम पोर्शन कम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एकदम पेड मॉडल का एक बिजनेस मॉडल हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग कैलकाटा, बर्धमान, सिलीगुड़ी में इस साल लेके जा रहे हैं। सो वेयर इट विल बी फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द स्टूडेंट्स फी। सो एंड द सेम मॉडल वी प्लान टू रेप्लिकेट इन अदर स्टेट्स एज वेल। समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही समीना आलम लड़कियों के लिए एक खास कोर्स का आयोजन कर रही हैं, जिससे अब लड़कियां भी एसडेक्स इंस्टीट्यूट में आकर ट्रेनिंग ले सकती हैं। ये एक्चुअली सीएनबीसी को थैंक यू कहना चाहूंगा इसीलिए कि ये सवाल जूरी राउंड में पूछा गया था कि लड़की लोग का स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं। ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट इन टाइम वी हैड नॉट डन मच, so but subsequently what we have done in Calcutta, we are also taking girl candidates along with the boys for our skills training center. Only challenge that we find is the willingness to migrate. लड़की माइग्रेट करना चाहती है, मान लीजिए बेंगलोर हुआ, दिल्ली हुआ, अहमदाबाद हुआ, problem comes from parents and rightfully so the security aspect of it. So we are still thinking through as to what else we can do other than the vanilla skills training that we do for the youth. Specifically self employment oriented हम लोग कुछ प्रोग्राम लॉन्च करने का सोच रहे हैं। अभी फिलहाल it is still in the thinking stage. Otherwise we are taking candidates who are both boys and girls, but when we take girls we actually make local placement arrangement from them. यदि हमें बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है तो युवा पीढ़ी को जागरूक करना और जॉब देना जरूरी है, जो एसडेक्स इंस्टीट्यूट आसानी से कर रही है। इस स्कूल सिस्टम से जो बच्चे निकल गए हैं और जो शायद फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी शायद घर पे हालत उतनी सही नहीं है और वे रियली डोंट नो कि वो आगे किस लाइन में जाएंगे, शायद और जॉब्स कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू दी स्कूल्स एंड उनकी हम फिर एम्प्लॉयबिलिटी लिंक ट्रेनिंग कराते हैं और फिर उनको हम प्लेसमेंट दिलाते हैं इंडस्ट्री में। तो ये था हमारा मास्टरप्रेन्योर विनर स्पेशल का खास एपिसोड, जिसके जरिए हमने आपको दिखाया कि कैसे समीना आलम और उनकी इंस्टीट्यूट युवा पीढ़ी को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए मदद कर रही हैं और उनके इस सफल प्रयास को सीएनबीसी आवाज ने मास्टरप्रेन्योर के सोशल एंटरप्रेन्योर के खिताब से नवाजा है। Focus, ideate, innovate, enable.